हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट, दैट इज डिमांड पेजिंग। ये टॉपिक मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे डिमांड पेजिंग क्या होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जाम्पल। इसी टाइप के हैंड रिटन नोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड पेजिंग क्या होता है। डिमांड पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच पेजेस आर लोडेड इनटू रैम ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब क्या हुआ कि जो डिमांड पेजिंग है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें पेजेस को रैम में तभी लोड किया जाता है जब उसकी जरूरत हो, ठीक है, जब उसकी नीड हो। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो पेजेस को पहले से मेमोरी में लोड नहीं किया जा सकता है, बल्कि जब प्रोग्राम को किसी पेज की नीड होती है, जब किसी प्रोग्राम को पेज की नीड होती है तभी ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को ऑन डिमांड मेमोरी में लोड करता है। जब जिस पेज की नीड होती है उसी डिमांड पर मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। इस प्रोसेस में मेनली 3 कंसेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, लेजी लोडिंग, पेज फॉल्ट, स्वैप इन स्वैप आउट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? लेजी लोडिंग मतलब डेटा को तभी लोड करना जब उसकी जरूरत हो। पेज फॉल्ट क्या हुआ? जब रिक्वायर्ड पेज रैम में ना हो। स्वैप इन स्वैप आउट मतलब क्या? कि पेज को सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लाना या रैम से हटाकर वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेजना, ठीक है। अब आप इसको डायग्राम के थ्रू समझो तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये मेन मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। इस डायग्राम में जो मैंने यहाँ पर दिखाया गया है कि स्वैप इन स्वैप आउट किया जाता है ना। पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट किया जाता है। जो प्रोग्राम ए है, ठीक है, ये रैम में लोड है, इसका पेज मेमोरी में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो प्रोग्राम बी है कि कुछ पेजेस रैम में नहीं है, उन्हें स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया गया है, ठीक है। स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया गया है। जब प्रोग्राम बी का कोई पेज चाहिए होता है तो ओएस उस पेज को स्वैप इन करके रैम में ले आता है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। सो ये पूरा प्रोसेस डायनामिक है, जो पेज चाहिए वही रैम में आएगा, है ना। सो डिमांड पेजिंग का फ्लो चार्ट भी समझो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसे काम करता है ना। सो अब हम यहाँ देखेंगे फ्लो चार्ट डिमांड पेजिंग का। तो सबसे पहले देखो, फ्लो चार्ट में यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ पेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो उसे किसी पेज की जरूरत होती है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट मैं आपको समझा रही हूँ डिमांड पेजिंग का कि एक्चुअल में कैसे काम करता है। दिस इज हाउ डिमांड पेजिंग वर्क, ठीक है। सो प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ पेज मतलब जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो उसे किसी पेज की जरूरत होती है, तो वो चेक करेगा इस पेज इन रैम, है ना, चेक करेगा इस पेज इन रैम। अगर पेज ऑलरेडी रैम में है, डायरेक्टली यूज द पेज। अगर यस, पेज अगर जो आपका है ऑलरेडी रैम में है तो डायरेक्टली यूज द पेज, ओके। बट नो, अगर पेज रैम में नहीं है तो पेज फॉल्ट होता है, अगर रैम में नहीं है तो पेज फॉल्ट होता है, ओके। नाउ अब पेज फॉल्ट के बाद ओएस उस रिक्वायर्ड पेज को डिस्क से रैम में लोड करता है, ठीक है। अब पेज फॉल्ट होने के बाद जो ओएस रहता है वो क्या करता है? रिक्वायर्ड पेज को डिस्क से रैम में लोड करता है, लोड पेज फ्रॉम डिस्क टू रैम, ठीक है। वंस पेज इज लोडेड, अगर पेज लोड हो जाता है तो प्रोग्राम कंटिन्यू एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये पूरा जो फ्लो होता है वो शो करता है कि जब तक पेज की जरूरत नहीं होती रैम में नहीं आता, जब जरूरत होती है तो लोड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग, ओके। सो अब इसके एडवांटेजेस देखो डिमांड पेजिंग के, आपको एज इट इज लिख कर आना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडवांटेजेस देखो, सबसे फर्स्ट है इफिशियंट यूज ऑफ मेमोरी, मतलब सिर्फ रिक्वायर्ड पेजेस ही रैम में होते हैं, बाकी नहीं। सो मेमोरी वेस्ट नहीं होती है, इसका ये एडवांटेजेस है डिमांड पेजिंग का। सेकंड, फास्टर प्रोग्राम लोडिंग, मीन्स व्हाट, पूरा प्रोग्राम एक साथ लोड नहीं होता, इसलिए स्टार्ट जल्दी होता है।
थर्ड पॉइंट, ओनली यूजफुल पेजेस आर लोडेड, मतलब जो पेजेस यूज होने वाले हैं वही रैम में आते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस देखो इसके डिमांड पेजिंग के। फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट, सिस्टम स्लो डाउन। इसका मीनिंग क्या हुआ है कि अगर पेजेस बार बार नहीं मिलते तो बार बार डिस्क से लेना पड़ता है, जो स्लो कर देता है सिस्टम को। नाउ थ्रेसिंग कैन बी लीड टू थ्रेसिंग, मीन्स जब बहुत ज्यादा पेज फॉल्ट हो जाते हैं, सीपीयू सिर्फ पेज लोड करने में बिजी हो जाता है एंड प्रोग्राम स्लो हो जाता है ना। सो स्टूडेंट, डिमांड पेजिंग एक ऐसा टेक्निक है जो मेमोरी को इफिशिएंट यूज करता है, लेकिन अगर ज्यादा पेज फॉल्ट हो तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। आपको दोनों डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। स्वैपिंग आउट वाला डायग्राम वर्किंग समझाता है, फ्लो चार्ट डायग्राम पूरा डिमांड पेजिंग प्रोसेस शो करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट में बताएं कि कौन सा ओएस टॉपिक आप नेक्स्ट देखना चाहोगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।